इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी जंग को दिखाते हुए, जहां पर यूएस मिलिट्री वाले अपने दोस्तों की मदद करने के लिए आए थे। यूएस मिलिट्री के वो सोल्जर्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एनिमी को जल्द से जल्द खत्म करके वापस लौट जाए, क्योंकि अब उन एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब हमें यहाँ यूएस मिलिट्री का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए एक कंपार्टमेंट के अंदर चला गया था। वहां पर वो अपने साथियों को ढूंढने गया होता है जो बहुत घायल होकर यहीं पर आए थे। उन सोल्जर्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, जैसे कि उस सोल्जर्स ने ऐसे गॉगल्स पहने थे जिन्हें हलचल और किसी भी चीज का पता चल जाता था। उसी तरीके से वो उसका यूज करके चारों तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक उसे थोड़ी सी आवाजें आई। जैसे ही वो उस जगह पर गया तो अचानक हलचल होने लगती है, मानो कि ऐसा लग रहा हो कि कोई इनविजिबल चीज उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। वो सोल्जर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अचानक वो अनजान सी चीज उसके ऊपर आकर अटैक कर देती है। देखते ही देखते वो सोल्जर वहीं पर मारा गया। आखिर वो अनजान और इनविजिबल चीज क्या थी किसी को नहीं आइडिया, लेकिन एक बात होती है कि उस सोल्जर ने अपने गॉगल में से जो भी देखा वो सारी रिकॉर्डिंग उसके हेडक्वार्टर के अंदर चली गई थी। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ क्लिंग नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो कि यूएस मिलिट्री वालों को एक लेजर बीम का रिएक्शन बता रहा था। ये लेजर बीम उसने खुद ही बनाई होती है, जिसकी मदद से किसी भी फ्रोजन आइस को मेल्ट किया जा सकता था और अगर पानी के ऊपर मारा जाए तो ये वापस बर्फ बन जाएगी। यानी कि एक तरीके से मिलिट्री के काफी काम आ सकती है। लेकिन ऑफिसर्स क्लिंग से कह रहे थे कि तुम्हें इसका यूज ह्यूमंस पर करके देखना चाहिए। फिलहाल क्लिंग ने तो इसे इंसानों पर यूज करने के लिए नहीं बनाया था, पर इसके बारे में वो आगे चलकर सोच सकता है। अब यूएस मिलिट्री की एक टीम जिसके अंदर क्लिंग को भी शामिल किया गया था, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है उसी जगह पर जहां बहुत ही बड़ी जंग हुई थी। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा होता है और अभी भी कई ऑफिसर्स अंदर फंसे हुए हैं। तो अब यहाँ कुछ अजीब सी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लिंग को यहाँ पर लाया गया है। क्लिंग तो सीधा सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फ्रेया नाम की एक ऑफिसर के पास पहुंचता है। फ्रेया ने सब कुछ क्लिंग को समझा दिया कि तुम यहाँ गवर्नमेंट फोर्सेस के अंडर काम करोगे और वो उससे एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी करवाती है। डॉक्यूमेंट सिंपली ये स्टेट करता था कि वो यहाँ पर जो भी चीजें देखेगा, जो भी चीजें एक्सपीरियंस करेगा, उसके बारे में वो बाहर कुछ भी रिवील नहीं कर सकता। ये सारी चीजें टॉप सीक्रेट मानी जाती थी। क्लिंग ने ये चीजें एक्सेप्ट कर ली और इसीलिए फ्रेया उसे लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाती है। वो सीनियर ऑफिसर क्लिंग को वही वीडियो फुटेजेस दिखा रहा था जो उसके सोल्जर ने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। उन्हें नहीं समझता कि ये इनविजिबल सी चीज क्या है जो बहुत ही तेजी से हमारे सोल्जर्स को मार रही है। फ्रेया तो यही सोच रही थी कि शायद ये हमारे दुश्मनों की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिससे कि इनविजिबल होकर हम पर हमला कर रहे हैं, पर क्लिंग इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि उसे नहीं लगता कि उनके एनिमीज के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी मौजूद है। ये कुछ और हो सकता है और यही पता करने के लिए उन्हें उसे बहुत पास से देखना होगा। लेकिन क्लिंग अपना एक बहुत ही एडवांस कैमरा वहां पर लाया होता है। उसने बताया कि लड़ाई के समय वो इसी कैमरे से उन अनजान सी चीज की वीडियोस लेगा। सीनियर ऑफिसर क्लिंग की इस बात से राजी हो जाते हैं। क्लिंग तो एक अब मिलिट्री टैंक के ऊपर वो कैमरा फिट कर देता है जिससे शायद वो सारी चीजें उस कैमरा से रिकॉर्ड कर पाए। वहां मौजूद जितने भी सोल्जर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो तो क्लिंग की इस हरकत को देखकर हंस रहे होते हैं। एक तरीके से वो क्लिंग का मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन सीनियर ऑफिसर उन सारे सोल्जर्स को बताने लगा कि हम जितने भी अपने वेपन्स यूज करते हैं उसे अल्टीमेटली क्लिंग ने ही बनाया है, तो हमें उसके इन सारे इन्वेंशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी सोल्जर्स इस बात को समझ गए और वो क्लिंग को सपोर्ट करने लगे। अब यहाँ कैप्टन सारे सोल्जर्स को बिठाकर प्लान बता रहा था कि किस तरीके से वो प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। उन सभी को इस तरीके से अंदर घुसना है कि वो अपने जख्मी और फंसे हुए साथियों को भी बचा कर लेकर आ जाएं, क्योंकि उनका भी बचना बहुत जरूरी है जितना कि हमारा। और बात रही वो अनजान सी चीजों की जिसे कि सब लोग एक घोस्ट कह रहे हैं, इसे हम साथ मिलकर हराएंगे जिसमें कि क्लिंग भी हमारी मदद करेगा। क्लिंग का सिर्फ इतना काम था कि वो अनजान सी चीजों के बारे में जितना हो सके उतना डीपली जानकारी निकाल ले, जिससे कि आगे चलकर उन्हें हराने में काफी मदद मिलेगी। सभी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे थे और एग्जीक्यूट करने का भी डिसाइड करते हैं। क्लाइंग और फ्रेया भी उस पूरी टीम के साथ निकल पड़े थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ तक कि क्लाइंग ने हर एक सोल्जर के हेलमेट के ऊपर भी कैमरास लगा दिए होते हैं जिससे वो इन्हें मॉनिटर कर सके। क्लाइंग तो पूरे प्लानिंग के साथ जा रहा था जिससे वो अनजान चीज के बारे में सब कुछ पता लगा ले। अब पूरी टीम अपने बड़े बड़े टैंक्स लेकर पहुंच जाती है उसी प्लेस पर जहां इससे पहले कई सारे सोल्जर्स गए थे और वापस नहीं आए। सभी सोल्जर्स अपने अपने वेपन्स लेकर धीरे धीरे अंदर जाने लगे और वहीं क्लिंग और फ्रेया एक ट्रक के अंदर मौजूद होते हैं जो सारे कैमरास को मॉनिटर कर रहे थे। अब उनकी टीम के कुछ सोल्जर्स ऊपर की तरफ चले गए और कुछ नीचे ही रहते हैं। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि उनके कई सारे साथी बहुत बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। इन सोल्जर्स को तो उन्हीं अनजान चीज ने ही मारा था।
लेकिन यहाँ पर वो सोल्जर्स काफी चौंक गए क्योंकि मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी पर किसी भी तरीके की खरोच या फिर चोट का निशान नहीं था। यानी इनके ऊपर डायरेक्टली हमला करके इनकी दिल की धड़कन रोक दी गई है। अब जैसे ही वो सब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी क्लिंग ने एक बात नोटिस की। वो कहने लगा कि बाथ टब के नीचे कुछ चमक रहा है। जब सारे सोल्जर्स उस बाथ टब को हटाते हैं तो वहाँ उनका एक और साथी सोल्जर मौजूद था जो इसके पहले वाली टीम में आया होता है। वो एक अकेला उस पूरे टीम में बचा हुआ था। वो बचा हुआ सोल्जर्स बहुत डरा हुआ था और कहता है कि बाकी सब मारे गए, लेकिन बाथ टब में जाने के बाद उस चीज ने मुझ पर हमला नहीं किया। फिलहाल के लिए वो सोल्जर बहुत डरा हुआ था तो उसे रेस्क्यू किया जाता है और बाहर निकाला जाता है। वहीं अब ऊपर कुछ सोल्जर्स जो गए हुए होते हैं वो अपना एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं, पर अब क्लिंग ने उन्हें चेतावनी दी कि वो अनजान सी चीज अब तुम्हारे सामने ही मौजूद है, क्योंकि वहाँ हलचल साफ देखी जा रही थी। सभी सोल्जर्स एकदम से तैनात हो जाते हैं और लगातार उस अनजान चीज के ऊपर फायर करते रहते हैं, लेकिन उस अनजान चीज के ऊपर इन बुलेट्स का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगी एक ही झटके में। क्लिंग तो ये चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया और वो सोल्जर्स को सीधा कमांड देता है कि वो यहाँ से भाग जाए। कई सोल्जर्स तो कमांड मानकर वहां जाते भी नहीं, लेकिन वो अनजान सी चीज उन पर हमला करना स्टार्ट कर दे रही थी। एक ही झटका लग रहा था एक सोल्जर को मारने के लिए। कई सोल्जर्स तो रस्सी के सहारे बिल्डिंग से भी उतर रहे होते हैं, लेकिन वो खतरनाक चीजें तो बिल्डिंग पर भी चढ़ सकती थी और वो उसी तरीके से लोगों को मारते रहती है। क्लिंग अपने ट्रक के ऊपर लगे हुए एडवांस कैमरे से उस अजीब सी चीजों को देख रहा होता है और वो जब इतनी डिटेलिंग व्यू में उन्हें देखता है तो वो चौंक गया, क्योंकि ऐसी चीजें उसने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। वो अनजान सी और खतरनाक चीजें किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरह लग रही होती हैं जो इंसानों पर हमला कर रही थी, पर फिलहाल उनके ऊपर रिसर्च बाद में की जा सकती है, लेकिन उन्हें अभी अपनी जान बचानी पड़ेगी। इसीलिए क्लिंग ट्रक के साथ वहां से दूर जाने का डिसाइड करता है। क्लिंग ने अपने ट्रक के अंदर उसी बचे हुए सोल्जर्स को रखा था, जिससे कि वो पूछने लगा कि आखिर तुमने वहां पर क्या क्या चीजें देखी। वो सोल्जर जरूर कुछ जानता था, लेकिन जैसे वो कुछ बताने गया अचानक उनके ट्रक में एक थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट काफी बड़ा था, जिससे कि ट्रक नीचे गिर गई और इस पूरे एक्सीडेंट में उस बचे हुए सोल्जर की जान चली जाती है। यानी क्लिंग जो बात पूछना चाहता था वो अब उसे कभी पता नहीं चल पाएगी। ट्रक खराब होने के कारण वो इस तरीके से नहीं जा सकते थे, तो सभी नीचे उतर गए। क्लिंग ने तो अपना वो एडवांस कैमरा भी ले लिया होता है, जिसके बाद वो बचे हुए सोल्जर्स के साथ एक बड़े से चैम्बर में जा रहा था। उसे लग रहा होता है कि उन सभी के लिए ये जगह सेफ रहेगी। फिलहाल बाकी सारे सोल्जर्स डरे हुए थे, क्योंकि उनके टीम के आधे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो अनजान चीज उन पर भी आकर हमला ना करे, क्योंकि अभी उन्हें उन सारे अजीब सी चीजों से लड़ने का भी पता नहीं चला है। उन पर ना तो बुलेट्स या फिर किसी भी वेपन का असर होता है। ऐसा लग रहा था कि ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा है, और जहां इंसान एलियंस के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं। क्लिंग ने अपना वो एडवांस कैमरा इसीलिए लिया था जिससे उन्हें दूर से ही पता चल जाए कि वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रेया भी इस अनजान सी चीजों को डिस्कवर करके बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, इसीलिए क्लिंग उसे समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सोल्जर्स तो अपने बेस कैंप से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अनजान सी चीजें इन्हें एक एक करके मारते जाएंगी। अब तो हर एक सोल्जर का कैमरा भी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिससे कि वो उन अनजान सी सिविलाइजेशन वाले क्रिएचर्स को देख सके। लेकिन उस समय पर क्लिंग अपना एडवांस कैमरा निकाल रहा था, जिससे कि वो उन क्रिएचर्स को आसानी से देख सकते थे। सारे सोल्जर्स क्लिंग के साथ उसी कैमरा के अंदर देखने लगे कि किस तरीके से वो सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब लगातार इसी तरीके से नोटिस करने के बाद क्लिंग ये भी देखता है कि वो क्रिएचर्स किसी चीज के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जमीन पर कुछ अनजान मेटल की चीजें मौजूद थीं, जिसे कि वो क्रिएचर क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। उससे उन्हें शायद पेन हो रहा होता है, जिसके बारे में क्लिंग और भी जानना चाहता था। धीरे धीरे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देता है। अब सभी सोल्जर्स जब वहां पर एक्सप्लोर कर रहे थे तभी उन्हें दो बच्चे दिखाई दिए। वो दो बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और कोने में जाकर छुपे होते। फ्रेया तो उन दोनों बच्चों से एकदम शांति से बात कर रही थी और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। वो दोनों बच्चे फ्रेया को बता रहे होते हैं कि उनके फादर ने ये पूरे मेटल के घेरे बनाए थे। यानी कि इन दोनों बच्चों के फादर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था और वो इनकी कमजोरी भी जानते ही होंगे, बट इस वक्त वो कहाँ हैं किसी को नहीं आइडिया। फिलहाल फ्रेया इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले लेती है, क्योंकि इनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। वहीं कुछ समय बाद हमें एक जनरल दिखाया जाता है जो हेडक्वार्टर से सीधा उनसे कनेक्ट कर रहा था। जनरल ने फंसे हुए सोल्जर्स की मदद करने के लिए कई हेलीकॉप्टर भेजने का डिसाइड किया, पर उन सभी को वहां से कुछ दूरी पर आना पड़ेगा, जिससे कि अच्छी तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि चारों तरफ वो अनजान से क्रिएचर्स घूम रहे हैं। अगर वो क्रिएचर्स जरा भी किसी इंसानों को देखते तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार देते। सभी सोल्जर्स खुश तो हो रहे थे क्योंकि उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, बट अब वो वहां पहुंचे कैसे, यही
सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्लिंग तो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो मेटल के टुकड़े क्या थे जिससे वो क्रिएचर आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। क्लिंग ने जब उन मेटल के टुकड़ों को देखा तब उसे आइडिया आने लगा कि हम इसकी मदद से अपना हथियार बनाएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो क्रिएचर्स इन मेटल से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हो। यहाँ तक कि क्लिंग ने अपने उस एडवांस कैमरे की मदद से एक ऐसी लेजर बीम बनाई जिससे उन इनविजिबल क्रिएचर्स को देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद क्लिंग आखिरकार उस डिवाइस को बनाने में कामयाब भी हो जाता है और ये डिवाइस अच्छी तरीके से काम भी कर रही थी। यानी अब सिर्फ उन सभी को अच्छा प्लान बनाकर यहाँ से निकलना होगा, उन सभी क्रिएचर्स को मारते हुए, क्योंकि वो इनविजिबल क्रिएचर्स इंसानों के पैरों की आवाज सुनकर उनके पास आएंगे जरूर। सुबह होने पर जो प्लान बनाया गया था उसे एग्जीक्यूट करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। क्लिंग द्वारा बनाए गए लेजर बीम की मदद से वो बड़ी आसानी से उन्हें देख पा रहे होते हैं, जिससे सोल्जर्स को उन इनविजिबल क्रिएचर्स के लोकेशन का पता चल जा रहा था। साथ ही साथ जो इनविजिबल क्रिएचर उनके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है वो उन्हें बनाए गए वेपन की मदद से स्लो कर दे रहे थे। वो क्रिएचर इससे मरते नहीं लेकिन वो कमजोर बहुत हो जाते हैं और इसी पूरे प्रोसेस की वजह से सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर आगे बढ़ने लगे। हालांकि कुछ सोल्जर्स को उन क्रिएचर्स ने मार भी दिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ सोल्जर्स की जान बची रहती है और वो सब अपने रेस्क्यू लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे थे। सारे सोल्जर्स और क्लिंग तो फिलहाल के लिए उसी रेस्क्यू लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर मिलिट्री टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स आने वाले होते हैं। पर अब अचानक बीच में ही क्लिंग का वो लेजर बीम खराब हो जाती है, जिससे कि वो इनविजिबल क्रिएचर्स को नहीं देख पा रहे थे। यानी कि उनकी पूरी टीम अब बहुत ज्यादा खतरे में है। उस जगह पर तो एक मिलिट्री टैंक भी आ चुका था जिस पर सेम टाइप के लेजर बीम्स लगे हुए होते हैं। जो सोल्जर उस लेजर बीम को कंट्रोल कर रहा था उसने देखा कि एक बिल्डिंग की तरफ कई सारे वो क्रिएचर्स मौजूद हैं और शायद वो हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने टैंक की मदद से लगातार फायर करके पूरे स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। देखने से ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे धमाके से उन क्रिएचर्स को कुछ होने वाला है। वो इनविजिबल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट थे, जिससे कि वो किसी भी चीज के आर पार हो जाए। उन क्रिएचर्स को एक अच्छा मौका मिल गया और वो सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगे थे। उन दोनों छोटे बच्चों में से एक छोटा लड़का वहीं गुम हो जाता है और बीच की तरफ जाने लगता है। क्लिंग और उस लड़के की छोटी बहन उसे बचाने तो जाते हैं, पर वही इनविजिबल क्रिएचर्स ने उस बच्चे को मार दिया था। क्लिंग को इस पूरे प्रोसेस से बहुत बुरा लगता है और वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था कि इतने छोटे बच्चे की मौत हो गई। थोड़े ही समय में वहां पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि उन सभी को रेस्क्यू करने आया था। कई क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की हवा की वजह से वो पीछे हट जा रहे थे। अब क्रिएचर्स हेलीकॉप्टर को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए क्लिंग ने वो सारे मेटल के टुकड़ों को फैला दिया था। जितने भी इनविजिबल क्रिएचर्स को वो मेटल के टुकड़े लगते वो बहुत ही ज्यादा घायल होकर पीछे हट जाते। यानी इससे उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया था हेलीकॉप्टर में बैठने का। क्लिंग तो अब उस छोटी लड़की फ्रेया और कई सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर में चला जाता है जो अब यहाँ से कहीं दूर निकल रहे थे। ऊपर की तरफ से इस भयानक नजारे को देखा जा रहा था कि कैसे वो क्रिएचर्स चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं। उनकी तादाद तो पहले से बढ़ चुकी थी। हेलीकॉप्टर का पायलट तो यही कहता है कि हमारा बेस कैंप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम वहां ना जाकर एक रेस्क्यूवर्स वाली एरिया पर जाते हैं जहां बाकी सारे इंसानों को सुरक्षित रखा गया है। उस बेस कैंप पे लैंड होने के बाद सभी अब अंदर की तरफ चले जाते हैं। छोटी लड़की बहुत ज्यादा घायल थी और अपने भाई के मरने के कारण बहुत ही डिप्रेस थी, लेकिन फिर भी फ्रेया के पूछने पर कि उसके फादर क्या काम किया करते थे, लड़की उन्हें साफ साफ बता देती है कि मेरे फादर कंटेनर्स की फैक्ट्री में काम करते थे। ये एक ऐसे कंटेनर फैक्ट्री है जहाँ पर काफी बड़ा पावर प्लांट मौजूद था और जो दुश्मन शुरुआत में यूएस मिलिट्री से फाइट कर रहे थे वो भी उसी जगह से बिलोंग करते हैं। ये चीजें सुनने के बाद क्लिंग को अब शक होने लगा कि कहीं न कहीं उन सभी क्रिएचर्स का ओरिजिन वहीं से हुआ होगा। इस बारे में पता करने के लिए उसे वहां पर जाना होगा और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि इन क्रिएचर्स को इस तरीके से तो मारा नहीं जा सकता। अब कुछ समय में वहां जनरल भी आ जाते हैं, जिन्हें जब पता चला कि उनकी पूरी टीम के सोल्जर्स मारे गए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। ये सोल्जर्स उनकी फैमिली की तरह थे जो इस तरीके से छोड़कर चले गए। जनरल को भी बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि इन क्रिएचर्स को मारा कैसे जाए। उस मोमेंट पर क्लिंग को कुछ बातें पता चल चुकी थी, इसीलिए वो बाकी सोल्जर्स को बताता है। उसके हिसाब से ये सभी क्रिएचर्स एलिमेंट के 5th फॉर्म से बने हुए हैं, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि पृथ्वी पर अभी मौजूद नहीं है। इस एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम टेम्परेचर पर डालकर बनाया जाता था, क्योंकि कम टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस अपनी रियल फॉर्म में नहीं होता। और यही रीजन होता है कि अगर ये क्रिएचर्स किसी भी इंसान की बॉडी से टच कर जाए तो उनके अंदर की सारे पार्ट्स एकदम से ठंडे पड़ जाते थे। इसी वजह से उन्हें किसी भी इंसान की बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिलते, क्योंकि कम टेम्परेचर के कारण वो अंदर से ही मर चुके होते हैं। लेकिन क्लाइंग को ये तो कमजोरी पता चल चुकी थी कि वो क्रिएचर्स मेटल से काफी स्लो हो जाते हैं। अगर वो उनकी इस कमजोरी का यूज करे तो उन्हें मारा जा सकता है।
इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लिंग ने यहाँ जनरल से परमिशन ले ली थी कि हमें उस पावर प्लांट में जाना होगा, क्योंकि सारी चीजें वहीं से स्टार्ट हुई थी। फ्रेया उस पावर प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि किस तरीके से कई सालों से यहाँ पर पावर जनरेशन हो रही है और किस तरीके के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए जाते हैं, किसी को नहीं आइडिया। यानी अब उनके पास पूरा प्लान रेडी था। क्लिंग तो उन सभी सोल्जर से वेपन भी मांगता है, क्योंकि वो उनके गन्स के अंदर प्लाज्मा कैनन इंस्टॉल कर देगा। प्लाज्मा कैनन एलिमेंट का 4th पार्ट हुआ करता था, जिसकी मदद से काफी कम टेम्परेचर वालों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। क्लिंग के ऊपर सभी को भरोसा था, तो इसीलिए क्लिंग को परमिशन दे दी जाती है। क्लिंग बहुत ज्यादा मेहनत करके आखिरकार उस वेपन को बनाने में कामयाब हो गया और कुछ समय के अंदर ही वो अब एक बड़ी सी सोल्जर की टीम को लेकर सीधा पावर प्लांट की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। इस बार अगर वो सभी फेल हो गए तो उन सभी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। सभी सोल्जर्स के पास क्लिंग द्वारा बनाए गए प्लाज्मा कैनन्स होते हैं। अब जैसे ही वो सब पावर प्लांट के ऊपर पहुंचे तो एक क्रिएचर उनके सामने मौजूद था। सोल्जर उसी प्लाज्मा कैनन की मदद से क्रिएचर के ऊपर हमला करते हैं। वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, जिससे वो क्रिएचर वहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि क्लिंग द्वारा बनाई गई ये प्लाज्मा कैनन सच में अच्छी तरीके से काम कर रही है। क्लिंग, जनरल और फ्रेया भी अपने साथियों के साथ वहां पर आ चुके थे, जो कि उस पावर प्लांट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वहीं बाकी सोल्जर्स उन क्रिएचर से लड़ने में बिजी थे। क्लिंग और फ्रेया को सारे सोल्जर्स कवर कर रहे थे, जिससे वो अंदर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो वो दोनों अब लगातार ट्रेवल करते हुए एक्सपेरिमेंटल वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ये वही चैम्बर था जहां पर उन क्रिएचर्स को बनाया जाता है। यानी वहां पर छोटे छोटे क्रिएचर्स थे जो अभी भी फॉर्म हो रहे होते हैं और कुछ समय में रेडी होकर बाहर भी आ जाएंगे। इतनी अनोखी चीजें वो दोनों अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे होते हैं, बट उन्हें नहीं समझता कि कोई भी कंट्री इसे क्यों बनाएगी जो उनके ही लोगों के लिए खतरनाक है। अब क्लिंग ने नोटिस किया कि ये सारे क्रिएचर्स का नर्वस सिस्टम एक मशीन से जुड़ा हुआ है। अगर वो उस जनरेशन वाली मशीन को ही बंद कर दे तो इन सभी का खात्मा हो सकता है। इसीलिए अब क्लिंग उस मशीन के सेंट्रल यूनिट को ढूंढने लगा, जिसे बंद करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं ऊपर की तरफ बाकी सोल्जर्स उन क्रिएचर्स को मारते तो जा रहे थे, लेकिन अब उन इनविजिबल क्रिएचर्स को समझ में आ चुका था। वो सभी अब ज्यादा क्वांटिटी में आकर एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और उनका साइज काफी बढ़ गया था। सोल्जर्स उन पर फायर तो करते हैं, पर अब उनकी इस प्लाज्मा कैनन का उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था। क्रिएचर्स अपनी साइज बड़े करने के बाद उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगे। साइज बढ़ने के कारण बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स टूटने लगे और यहाँ क्लिंग और फ्रेया जिस रिसर्च सेंटर के अंदर मौजूद है, वहाँ के चैम्बर भी टूट जाते हैं। कुछ क्रिएचर्स तो तैयार होकर बाहर भी निकल रहे होते हैं, जिसे फ्रेया मारने में मदद कर रही थी। देखकर ऐसा ही लगता है कि अब सभी इंसान मारे जाएंगे, बट क्लिंग ने उस सेंट्रल यूनिट को किसी भी हालत में ढूंढ निकाला और उसे मेन सिस्टम से अलग ही कर दिया। जिससे होता यह है कि उन फॉर्म हो रहे क्रिएचर्स को अच्छी तरीके से एनर्जी नहीं मिलती और उनका पूरा बॉडी एकदम से पैरालाइज हो जाता है। उस रिसर्च सेंटर में फॉर्म हो रहे सारे क्रिएचर्स मारे गए। कुछ समय के लिए उन सभी की जान बच जाती है, लेकिन अभी भी मिशन खत्म नहीं हुआ। उन्हें तो शहर में फैले हुए इतने सारे क्रिएचर्स को भी मारना है। फ्रेया और क्लिंग अपनी और इन्वेस्टिगेशन के लिए उस चैम्बर के थोड़ा डीप वाले हिस्से में चले जाते हैं। क्लिंग और फ्रेया ने तो वहां पर बहुत ही शॉकिंग चीज देखी, क्योंकि उस जगह पर इंसानों के नर्वस सिस्टम मौजूद थे और इन्हीं नर्वस सिस्टम के अंदर थोड़ी मशीन इंक्लूड करके उन क्रिएचर्स में कन्वर्ट किया जा रहा था। इसी तरीके से वहां पर हजारों एक्सपेरिमेंट एक साथ किए जा रहे होते हैं। क्लिंग ने जब वहां पर यूज किए गए इंसानों के नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि ये सब उनके क्लोन्स हैं, यानी कि ये एक्चुअल इंसान नहीं थे। क्योंकि अगर एक्चुअल इंसानों को इतने कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाएगा तो वो वैसे ही मर जाएंगे, इसीलिए उनके क्लोन्स यूज करना सबसे बेस्ट वे माना जाता था। दरअसल बात ये होती है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो इन क्रिएचर्स को बनाकर अपने दुश्मनों के खिलाफ यूज करना चाहते थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई। ये सारे क्रिएचर्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन पर ही हमला करने लगे, जिससे ये एक्सपेरिमेंट तुरंत ही बंद करना पड़ा। बट वो क्रिएचर्स जो फाइनल प्रोडक्शन पे थे वो इसी तरीके से रह गए। क्लिंग और फ्रेया समझ जाते हैं कि इन्हें तभी मारा जा सकता है जब इनका एनर्जी कंजम्पशन एकदम से बंद कर दिया जाए। फिलहाल उन सभी को इंडिविजुअल क्रिएचर्स को मारने का वे तो पता था और वो एक साथ मिलकर शहर में फैले हुए उन क्रिएचर्स को मार ही देंगे। उस समय फ्रेया और क्लिंग ने मिलकर सारे एनर्जी कंजम्पशन को डिस्कनेक्ट किया, जिससे चैम्बर में मौजूद नर्वस सिस्टम एकदम से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। यानी वो इनविजिबल क्रिएचर्स कभी बन ही नहीं पाएंगे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि अब जाकर इंसानी सभ्यता बच पाएगी और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।